नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। कोरोना वायरस के समय लगातार बातें चल रही है, कहर चल रहा है। इसी समय कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से दुनिया की करीब 41 आबादी घरों में कैद है, 1/3 आबादी घरों में कैद है। भारत में कोरोना वायरस का मामला 21,000 पार कर चुका है और इसके करीब 681 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,353 हो गई है और भारत में सबसे ज्यादा कोरोना की मार महाराष्ट्र में ही पड़ गई है और जहां 6,000 के पार अब तक के ये आंकड़ा पहुंच चुका है, वहीं 270 से ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में अब तक हो चुकी है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में, राजधानी में कोरोना वायरस के 90 से ज्यादा मरीज सामने आए हुए हैं, जबकि एक मरीज ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटों में लिए गए सैंपल में 10% पॉजिटिव मिले हैं और दिल्ली में अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,248 हो चुकी है, जबकि 48 लोगों की जान भी जा चुकी है। दिल्ली में अब तक 724 संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। लगातार ये मरीजों के संक्रमण का आंकड़ा हम आपको बताते रहे हैं और महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो 6,000 के पार महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, वही 271 लोगों की जान भी अब तक महाराष्ट्र में जा चुकी है। वही अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी 2,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। वही अब 40-45 से ज्यादा लोगों की मौत भी दिल्ली राजधानी में हो चुकी है। पूरे दुनिया की, भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में भी लगातार ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर अब कई सारे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 600 के पार लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार इस आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। इसी बीच रमज़ान का पाक महीना शुरू होने वाला है और इसी वक्त सभी मौलानाओं ने एक अपील की है कि घरों में ही रहे और घरों में ही रहकर नमाज अदा करे। इससे जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बरकरार रहेगी और लॉकडाउन का भी पूरा पालन किया जाएगा। इसी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हैदर अली। देश में लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के बीच अब रमज़ान का पाक महीना शुरू होने वाला है। रमज़ान के महीने में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं और कलाम पाक की तिलावत करते हैं। तो रमज़ान का महीना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पर सबसे पाक महीना माना जाता है पूरे साल का। लेकिन अगर बात करें इस मौजूदा वक्त की तो इस वक्त चूँकि देश में लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन जैसे हालात है, कोविड-19 से देश लड़ रहा है, तो ऐसे में रमज़ान के महीने का आना पाक कम्युनिटी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग साबित होगा, क्योंकि उन लोगों को घर पे रह के ही इबादत करनी है। मुस्लिम धर्मगुरुओं की अगर बात करें तो वो लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में रहें, घरों से इबादत करें, घरों में ही रोज़े रखें। मैं इस वक्त सेक्टर 8 की जामा मस्जिद पर मौजूद हूं और यहाँ पर वैसे तो आम दिनों में काफ़ी हलचल रहती है और बात करें ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने की तो रमज़ान के महीने में यहाँ पर भारी भीड़ भाड़ रहती है, पूरी मार्केट यहाँ सज जाती है रमज़ान के महीने को देखते हुए। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से पूरी ये मार्केट वीरान है। सेक्टर 8 का इलाका वैसे भी सील हो रखा है, तो इस वजह से यहाँ आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ खाली सड़कें मिलेंगी या पुलिस कर्मी यहाँ घूमते हुए या गश्त लगाते हुए आपको मिलेंगे। तो इस बार रमज़ान के महीने में ये तस्वीर एक अलग है, क्योंकि अक्सर रमज़ान का महीना जब शुरू होता था तो सहरी की बात करें हम या इफ्तार की बात करें, जगह जगह इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया जाता था। मस्जिदों में इफ्तार के वक्त काफ़ी रौनक रहती थी। उसके बाद तरावी एक अहम नमाज होती है रमज़ान के महीने में, तो तरावियाँ लोग अपने घरों से पढ़ने के लिए निकलते थे। लेकिन इस बार तरावी भी लोगों को मस्जिद में नहीं पढ़नी होगी, वो सब अपने घरों में ही पढ़ेंगे। और रमज़ान के महीने में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अक्सर अपने घरों में पकवान बनाते हैं, सहरी करते हैं, फिर इफ्तार करते हैं। तो ये आप सेक्टर 8 की अब तस्वीर देखें जो पूरी तरह सील है और सब कुछ बंद पड़ा है। इस मस्जिद के इमाम साहब की बात करें तो वो मस्जिद से लगातार अपील कर रहे हैं कि रमज़ान चूँकि
एक दो दिन के अंदर रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और रमज़ान का महीना चांद दिखने के बाद ही शुरू होता है। तो जो मस्जिद के इमाम हैं मौलाना कासमी साहब, वो लगातार लोगों से मस्जिद के से अनाउंस कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में इबादत करें, घरों से बाहर ना निकलें। चूँकि देश में कोविड-19 जैसी बीमारी चल रही है, तो इस वजह से मौलाना भी लगातार अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में रह के ही इबादत करें। और रमज़ान का महीना मुस्लिम समाज के लिए काफ़ी अहम होता है, इसलिए मुस्लिम समाज को भी रमज़ान के महीने में अपने घरों में रह के देश के हक़ के लिए कुछ करना है। अपने घरों में रह के नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें और सरकार का समर्थन करें। चूँकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो साफ तौर पर कहा है कि लॉकडाउन का मतलब सिर्फ लॉकडाउन, लोग अपने घरों में इबादत करें, उनको उनके घरे तक पूरी जो ज़रूरी सामान है, इफ्तार हो, सहरी हो या खाने का, वो उनकी कॉलोनियों तक मुहैया कराया जाएगा। परेशानी किसी भी चीज़ की नहीं होगी। इस बात की तस्दीक उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कर रही है और इस पर लगातार मंथन भी चल रहा है कि रमज़ान के महीने में किस तरह सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाएं ताकि इस पाक महीने में लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट धनंजय के साथ हैदर अली, जगह 24/7 न्यूज़, नोएडा। जिस तरह से देख रहे हैं रमज़ान महीना, अब ये पाक महीना की शुरुआत होने वाली है और इसी के चलते सभी मुस्लिम बंधुओं को यही अपील की जा रही है, सभी इमाम की ओर से, सभी मौलानाओं की ओर से, कि जो भी नमाज है वो घरों में ही रह के अदा करें, जिसके चलते अब सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन होगा। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से पूरे देश में ये आंकड़ा बढ़ रहा है संक्रमित मरीजों का, कोरोना संक्रमित मरीजों का, उसके चलते बहुत ज़्यादा अभी भी स्थिति जो है स्टेबल नहीं हुई है। इसलिए सभी लोगों को ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी त्यौहार है, फिर चाहे वो कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, त्यौहार घरों में ही रह के सभी ने सेलिब्रेट करने हैं, ताकि ये जो कोरोना का संक्रमण है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाया जाए। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं लॉकडाउन की स्थिति इस समय पूरे देश में है और लॉकडाउन का पालन कई एरियाज में किए जा रहे हैं। कई एरियाज में सील कर दिया गया है बैरिकेटिंग से। प्रशासन देखिए किस तरह से मुस्तैद है, रास्तों पर आपको हर जगह पुलिस दिखेंगे और तैनात है सभी जगह प्रशासन। लेकिन कुछ जगहों पर आज भी देखा जा रहा है कि जो लोग हैं घरों से बाहर निकलकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी केंद्र सरकार ने दे दिया है। और इसी के साथ जो भी योद्धाएं हैं, कोरोना योद्धाएं, जो खास तौर पर डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया था, इसी बीच बहुत सारी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से चलकर बाहर आई थी, मध्य प्रदेश इंदौर से चलकर बाहर आई थी। इसके बाद अब केंद्र सरकार ने कल बड़ा ऐलान किया कि जो भी इसके खिलाफ जो भी हिंसा फैलाएगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना के साथ साथ कई सालों की सजा भी दी जाएगी। चलिए इसी बीच हमारे संवाददाता दिल्ली से हर्ष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, सीधा आपका रुख करते हैं। देखिए जिस तरह से अगर बात करें, रमजान का महीना शुरू होने वाला है, सभी जगहों को सील कर दिया है, लॉकडाउन की स्थिति ऐसे समय है, लोगों में बहुत सारा उत्साह होगा नो डाउट, लेकिन ऐसे समय सभी जगहों से ये भी ऐलान किया गया है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि लोगों ने घरों से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन जो तस्वीरें हमने दिल्ली की इसके पहले भी देखी थी, जब शुक्रवार होता है, जुम्मा का दिन होता है, उस जुम्मे के दिन पर लोग निकलकर मस्जिदों में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो क्या कुछ लगता है आपको कि जिस तरह से पूरा महीना जाएगा, लोगों में ये समझ आ गई होगी कि अभी हमें घरों में ही रहना है? बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रही हैं सुरभि, हमारे संवाददाता भी हैदर पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और बता रहे थे कि इस वक्त क्या हालात हैं। लेकिन अगर केंद्रीय मंत्री की बात करें, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी कहते ये नजर आए थे कि रमजान के महीने में, इस पाक महीने में सबको अपने घरों में रहकर इबादत करनी है। क्योंकि अगर बात करें इस वक्त की सुरभि, तो इस वक्त सभी मंदिर मस्जिद बंद है, सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन इस वक्त किया जा रहा है। सभी से ये अपील की जा रही है कि इस रमजान भी आप पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। अगर हम मस्जिद के मौलानाओं की बात करें तो वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, यूपी की बात करें या फिर अन्य राज्य की बात करें। लगातार ये अपील की जा रही है कि लॉकडाउन का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। क्योंकि हम देखते हैं कि रमजान का बेहद पाक महीना होता है, सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन ये वक्त अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना का कहर लगातार जारी है और कोरोना कुछ भी
भी नहीं देखता। कोरोना ऐसी महामारी है जो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, जितना भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा वो उतना बढ़ेगा। इसलिए ये अपील लगातार की जा रही है। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में भी यही तस्वीर देखने को मिली थी, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त आंकड़े की बात करें तो इस वक्त महाराष्ट्र में आंकड़ा लगभग 6000 के करीब पहुंचने वाला है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2000 के ऊपर ये आंकड़ा कल ही पहुंच गया था और 2200 का मामला ये अब पहुंच चुका है। पिछले 72 घंटों में बात करें तो पिछले 72 घंटों और पिछले 24 घंटों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी ये लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अगर बात करें जिस तरीके से सुरभि, धारावी या कुर्ला इलाके की बात करें, वहां पर भी लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन बात अगर उद्धव सरकार की करें तो वो लगातार ये कह रही है कि उनके लिए हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि वो बेहद संवेदनशील वाले इलाके हैं। अगर बात डॉक्टरों की टीम की करें तो डॉक्टर की टीम वहां पर तैनात की गई है। लगभग सभी घरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। पहले फेज में अगर बात करें तो पहले फेज में 3000 से ज्यादा लोगों के घरों की स्क्रीनिंग की गई थी, लेकिन 6000 से ऊपर अब ये घरों की स्क्रीनिंग हो गई है, यानी लगातार घरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। अगर बात केंद्र सरकार की करें तो केंद्र सरकार भी लगातार सभी राज्यों से रिपोर्ट ले रही है कि सभी राज्यों में इस वक्त हालात क्या हैं। आपने देखा होगा कि कल भी गृह मंत्रालय की मीटिंग हुई थी। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो वो भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बैठक लगातार जा रही है और उस बैठक में ये पूरी पूछा जा रहा है कि राज्यों में इस वक्त हालात क्या है और राज्यों में इस वक्त क्या कुछ किया जा रहा है। अगर बात अलग अलग राज्यों के मजदूरी की करें या फिर यूपी की करें या फिर दिल्ली की करें या फिर महाराष्ट्र की करें, अगर बात मजदूरों के लेकर दिल्ली की करें तो दिल्ली सरकार कह रही है कि मजदूर जहां पर है वहीं पे रहें। इस वक्त पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है, लेकिन तस्वीर कुछ और बयां करती है। अगर हम आजादपुर मंडी की बात